बैठिए। सिक्सटी वन से ना, ठीक है। सिक्सटी वन ना, चलिए 61 से देखते हैं आज का सवाल। चलिए 61 में देखेंगे आप लोग। हो गया लाइव, कल पढ़ा दिए गए थे। लाइव दिखाइए ना, लाइव दिखाइए। कल हमने हिमालय को नदियों के भौगोलिक आधार पे हमने हिमालय को कितने भागों में बांटा था? 4 बांटे थे ना, जिसमें हमने पंजाब कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय के बारे में पूरा हम बता दिए थे। तो अब बहुत पागल है तो क्या हम करें? कल पूरा तो डिफिनेशन के साथ बताए थे चारों हिमालय। कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच के हिमालय को आसाम कहते हैं, और काली से तीस्ता को नेपाल, और सतलज से काली के बीच को कुमायूं, और सिंधु से सतलज बताए थे ना। तो लगभग तो हम बता ही दिए थे, तो फिर बताएंगे, है ना? तो बताना है ये, ठीक से बैठिए ना। बाराती में आए हैं, इधर आके बैठिए ना भाई। घर नहीं चल रहा है? अच्छा ठीक है, आ रहा है, कर देगा। तब तक हमको देखिए। चलिए ऑनलाइन वाले भी ध्यान देंगे। कहता है कि पूर्वांचल में पटकाई, नागा तथा लूसाई किस पहाड़ी में शामिल है भाई? तो पटकाई, नागा और लूसाई की बात करेंगे तो इसको सम्मिलित रूप से मणिपुर की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मणिपुर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? तो पूर्वांचल, पूर्वांचल का मतलब है 7 सिस्टर्स। पूर्वांचल का मतलब क्या है? तो 7 सिस्टर्स में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, यहाँ कई पहाड़ियां हैं। तो अब ध्यान देंगे कि भाई पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, एक बार पूरा पढ़ें, पूरा का पूरा कोई भी क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर हम पूर्वोत्तर पहाड़ी की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर पहाड़ी मतलब 7 सिस्टर्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करेंगे, या फिर मेघालय की बात करेंगे। यहाँ पर कितने पहाड़ी हैं और कौन कौन पहाड़ी हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले पूर्वांचल हम चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ चलेंगे? अरुणाचल। ध्यान दीजिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये सबको पता है। अरुणाचल में कई पहाड़ियां हैं, जैसे ध्यान रखेंगे डाफला। कौन से? लगभग हम पढ़ा देंगे, इसके बाद पहाड़ी नहीं है। अब पहाड़ी बनेगा भी और यही पूछेगा भी, बात समझ रहे ना? तो डाफला की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? कौन सी?
दाफला पहाड़ी के बाद यहाँ है एक पहाड़ी है अबोर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? अबोर पहाड़ी। कौन पहाड़ी भाई? अबोर पहाड़ी के बाद है मिसमी। कौन से? मिसमी। कौन से? मिसमी के बाद है मीरी। कौन सा? और मीरी के बाद है पटकाई बुम। कौन सा? पटकाई बुम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? ये सारी पहाड़ियां अरुणाचल वाले एरिया में है। कहां पर है? कहां पे? लेकिन पटकाई बुम की बात करेंगे, ये थोड़ा सा नीचे है, इसलिए कर इसे मणिपुर के पहाड़ी के संदर्भ में भी हम कहते हैं। तो डाफला, अबोर, मिसमी, मिरी और पटकाई बुम कहां पड़ता है? अरुणाचल में। कहां पड़ता है भाई? अरुणाचल में। कहां पड़ता है? जबकि याद रखिएगा यह है नागालैंड। कौन सा? नागालैंड में है नागा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बताओ? तो बताइए नागा की पहाड़ी कहां है? नागालैंड। कहां है? कौन सी पहाड़ी? क्लियर ना? नहीं लिखना है। कल तो आप उधर बैठ के झुपिए रहे थे, आज लिख रहे हैं। आप ही को बोल रहा हूं, नहीं लिखना। कुछ बहुत किताब में है, याद नहीं होगा, हमको पता है। कभी नहीं, आज तक किसी को नहीं हुआ, आपको थोड़े होगा। लिखिए नहीं, सुन लीजिए। जितना दिन हम क्लास करेंगे ना, हम सुनाइए कि याद करवा देंगे। बात समझे? फिर घर में क्या आलू छिलते हैं? घरबा में लिखिए, यहाँ सुन के समझ के कुछ याद कर लीजिए, और घरबा में उसी को लिखिए 5 बार नहीं 25 बार, तब याद होगा। यहां से नहीं होगा। बात समझे? ध्यान रखिएगा। नागा की पहाड़ी कहाँ है? नागालैंड। कहां पे? कन्फर्म ना? नागा के बाद है मणिपुर। कौन भाई? मणिपुर में एक पहाड़ी है लैमतौल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? तो बताओ लैमतौल की पहाड़ी कहाँ है? मणिपुर। कहाँ है? कन्फर्म ना? जबकि याद रखेंगे मिजोरम। कौन सा? मिजोरम में है लुसाई की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बताओ? लुसाई पहाड़ी के अलावा यहाँ है मीजो की पहाड़ी। कौन से? तो मीजो की पहाड़ी और लुसाई की पहाड़ी कहाँ है बताइए? मिजोरम। कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? कन्फर्म ना? अचल प्यारे मेघालय। कहाँ पे? यहाँ सबको पता है गारो। कौन सा? खांसी और जयंतिया। गारो, खांसी और, तो गारो, खांसी, जयंतिया कहाँ है? मेघालय। कहाँ पे? जबकि आइए बीच में आसाम। कौन? आसाम में है रेंगमा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रेंगमा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? और एक है मिकीर, नो मिरी, मिकीर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अब इसी में फंसाएगा। मिरी पहाड़ी है अरुणाचल में। मिरी कहाँ है? मिरी कहाँ है? और एक है मिकीर। कौन? मिकीर कहाँ है? तो मिकीर कहाँ है? आसाम। मिकीर कहाँ है? मिकीर कहाँ है? और मिरी कहाँ है? अरुणाचल। तो आसाम में 2 पहाड़ी है, मिकीर और कौन? रेंगमा। मिकीर और, तो मिकीर और रेंगमा कहाँ है? आसाम। मिकीर और रेंगमा। जबकि अरुणाचल में 5 पहाड़ी। कितना? 5। कितना? डाफला। कौन? अबोर, मिसमी, मिरी, पटकाई बुम। ये सारी पहाड़ी कहाँ है? अरुणाचल में। कहाँ पे? जबकि लैमतौल की पहाड़ी कहाँ भाई? मणिपुर। लैमतौल कहाँ? और लुसाई और मीजो कहाँ है? मिजोरम। क्लियर? कोई भी प्रीवियस ईयर याद रखेंगे, बीपीएससी का सवाल देखिएगा, टोटल मिलेगा। बात ध्यान रखिएगा। जब तक सेल्फ भी नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं होगा। बात समझे ना? ये ध्यान रखिएगा। तो अपने भी पढ़ना और हम तो पूरा मेहनत करबे करेंगे, और दोनों जब होगा तब होता है रिजल्ट। बात समझे ना? ये बात ध्यान रखिएगा।
तो ये सारे पूर्वोत्तर की पहाड़ी है। कहाँ की भाई? तो पूर्वोत्तर पहाड़ी कौन कौन है पता चल गया आपको। गारो खासी जयंतिया कहाँ है? मेघालय। गारो खासी जयंतिया। और लुसाई और मिजो कहाँ है? मिजोरम। कहाँ पे? कंफर्म ना? ये ध्यान रखिएगा। चलिए ऑनलाइन वाले, हमारे यूट्यूब वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, आपको दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस कमेंट करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है 62 में, चलिए भाई एकदम आराम से समझना। कहता है भाई ध्यान दो कि उत्तर का विशाल मैदान कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनी है? सिंधु, गंगा और कौन? ब्रह्मपुत्रा। सिंधु, गंगा और, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। सिंधु, गंगा और, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा की बात करेंगे। आप लोग जो है कहां पे? ठीक है बैठिए, इधर आइए, इधर आइए आगे। लड़का अगली जगह, ठीक है। चलिए आगे आइए। चलो भाई ध्यान दो। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मैदान, सिंधु, गंगा और, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मैदान। बैक, बैक टू पवेलियन। ठीक है बैठो। तो ध्यान रखिएगा कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मैदान, सिंधु, गंगा और कौन? आइए समझते हैं कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदान में ध्यान रखिएगा। ये मैदान आप इस मैप के जरिए आप समझें, क्योंकि जब तक ज्योग्राफी में मैप का प्रयोग नहीं होगा आपको याद ही नहीं होगा, और जब मैप आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यूट्यूब कमांडो हाई अलर्ट पर रहेगा। सबसे पहला ध्यान रखना, यह है सिंधु, कौन? तो 1947 की बात करेंगे, तो 1947 से पहले तो पाकिस्तान भारत ही था ना? तो ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में था। तो ये है सिंधु का विशाल मैदान। सिंधु का कौन भाई? जो याद रखेंगे पाकिस्तान, कहां पे? पाकिस्तान के अलावे याद रखेंगे भारतीय राज्य पंजाब। भारतीय राज्य कहां? तो भारतीय राज्य पंजाब में यह है सिंधु का मैदान। कौन मैदान? कौन मैदान? जबकि भारत का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी नदी गंगा, कौन? यह है विशाल गंगा का मैदान। कौन मैदान है कि नहीं बताइए? ये कौन मैदान है भाई? गंगा का मैदान। कौन मैदान? और ये है ब्रह्मपुत्रा, कौन सा? तो ब्रह्मपुत्रा की अगर बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्रा का मैदान की बात करेंगे तो ये आसाम और बांग्लादेश। आसाम और कौन? आसाम और, आसाम और कौन? तो भारतीय उपमहाद्वीप में 3 बड़ी नदियां हैं, जिसमें याद रखेंगे सिंधु, कौन सा? गंगा, कौन सा? और यह है ब्रह्मपुत्रा का मैदान। किसका मैदान? और ये तीनों मैदान की बात करेंगे तो यहां ध्यान रखेंगे डेंसिटी, वो जनसंख्या घनत्व ज्यादा है कि नहीं है? क्योंकि ध्यान रखेंगे हमने कई बार बताया है कि कोई भी नदी, ध्यान रखेंगे सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी का अगर बात करेंगे तो जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में नदी भाग लेता है। कौन भाग लेता है? और भारतीय उपमहाद्वीप में 3 नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। सिंधु, गंगा और, सिंधु, गंगा और, इस लेकर मानव बसाव सबसे ज्यादा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा के मैदान में हुआ। ध्यान ये भी रखेंगे कि भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी के मैदान में है, और ये वाला एरिया है उत्तर प्रदेश। कौन है कि नहीं है?
और सबसे ज्यादा डेंसिटी जनसंख्या घनत्व है बिहार। कहां पे? कहां पे? और ये है वेस्ट बंगाल। कौन? और ये है बांग्लादेश। कौन? ये सारे के सारे मैदान याद रखेंगे मृदा संसाधन और जल संसाधन के लेकर काफी उपयुक्त क्षेत्र था। और दूसरी बात, जलवायु भी मानसूनी आदर्श होने के कारण ध्यान रखेंगे कि कृषि कार्य बेहतर तरीके से होता है। इस लेकर जहां भी कृषि कार्य बेहतर होगा उस एरिया में जनसंख्या घनत्व क्या होगा? ज्यादा। क्या होगा? इस लेकर गंगा ब्रह्मपुत्र या सिंधु के मैदान में जनसंख्या इसीलिए ज्यादा बसा क्योंकि यहां पर सबसे उपयुक्त और प्रयुक्त संसाधन जो ह्यूमन डेवलपमेंट मानव बसाव के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था और वो था मृदा संसाधन और जल संसाधन। मृदा संसाधन और जहां पर मृदा अच्छी होगी और जल के अच्छे याद रखेंगे क्षेत्र होंगे तो ऑटोमेटिक है कि वहां पर कृषि कार्य बेहतर होगा और जहां कृषि कार्य बेहतर होगा वहां पर याद रखेंगे मानव का विकास ज्यादा होगा। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि ये एरिया सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान पूरे के पूरे 3 देश भारत और याद रखेंगे पाकिस्तान और ध्यान रखेंगे बांग्लादेश, ये तीनों देश को अगर आप मिला दें तो याद रखेंगे दुनिया की 30% से अधिक आबादी यही निवास करती है। लगभग 2 अरब से ज्यादा याद रखेंगे जनसंख्या लगभग निवास करती है ये तीनों देश में। कौन कौन भाई? तो याद रखिएगा आपके भारत, पाकिस्तान और लगभग 2 अरब आबादी निवास करता है इन तीनों देश में क्योंकि यहां तीनों देश में 3 महत्वपूर्ण मैदान है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। गंगा, सिंधु और तो कोई भी मैदान में कौन मिट्टी होगी? कौन मिट्टी? तो प्रश्न आएगा कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण याद रखेंगे नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? कंफर्म ना? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई। क्या कहता है ऑनलाइन वाले? किन्हीं को कोई दिक्कत? पीडीएफ आप लोग को मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, सबको पीडीएफ मिलेगा, है ना। कहता है नदियों से मिलकर बना, तो पता ही चल गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है भाई ये स्टैटिक्स है कि उत्तर की विशाल मैदान पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है भाई? लगभग कितना किलोमीटर? 2400 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? और ये मैदान याद रखेंगे अमृतसर से डिब्रूगढ़, अमृतसर से डिब्रूगढ़ की बात करेंगे, गौर करेंगे आप लोग। अमृतसर की बात करेंगे, अमृतसर से याद रखेंगे डिब्रूगढ़। कौन सा भाई? डिब्रूगढ़ कहां पड़ता है? आसाम। कहां पड़ता है? और अमृतसर कहां है भाई? पंजाब। अमृतसर और यहां पर याद रखेंगे कि यहां पर पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब 5 नदियों के मिलन से ही पंजाब बना है। मतलब सिंधु जलतंत्र की जितनी भी नदियां हैं, सिंधु, इसके अलावा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारे सिंधु जलतंत्र के भाग हैं। तो पंजाब का जो मैदान का विकास हुआ है वो सिंधु और उसकी सहायक नदी, सिंधु और उसकी कौन क्षेत्र? पंजाब। कौन? पंजाब का 60 से 70% पाकिस्तान में चला गया और 30% पंजाब भारत में रहा। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए कर पंजाब को 5 नदियों का मैदान भी कहते हैं और ये सिंधु और उसकी 5 सहायक नदी मिलकर बनाई है। तो अमृतसर याद रखेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदी के मैदानी क्षेत्र में है, जबकि पूरे उत्तर भारत में यूपी, बिहार और ध्यान रखेंगे आपका बंगाल, ये पूरा का पूरा ध्यान रखेगा गंगा का मैदान है। और ऊपर चले जाएंगे आसाम, तो आसाम ब्रह्मपुत्र का मैदान है। कौन मैदान है? कौन मैदान? तो याद रखेंगे सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र और साथ में गंगा के विस्तृत मैदान की लंबाई है कितना किलोमीटर भाई? तो लगभग 2400 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? कंफर्म ना? याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई। क्या कहता है? ध्यान देंगे यहां पर भी।
सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बना भाग को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी मैदान या पंजाब का मैदान। पश्चिमी मैदान या पंजाब का मैदान। पश्चिमी मैदान या पंजाब का मैदान, ध्यान रखिएगा। आइए समझिए, देखो भाई, ये आपका गौर करेंगे, ये सिंधु का मैदान है कि नहीं बताओ? और सिंधु का जो एरिया है, जो हमारा पंजाब है, वो लगभग उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। इसलिए कर इसे उत्तर पश्चिम का मैदान भी हम कह सकते हैं। उत्तर पश्चिम मैदान का जो निर्माण किया था, वो ध्यान रखेंगे सिंधु व उसकी सहायक नदी। सिंधु और उसकी जबकि भारत के मध्य क्षेत्र का या उत्तर भारत के याद रखेंगे मैदान का निर्माण कौन किया? गंगा। कौन किया? जबकि याद रखेंगे पूर्वोत्तर, कौन सा? तो पूर्वोत्तर के आसाम क्षेत्र का मैदान का निर्माण कौन किया? ब्रह्मपुत्रा। कौन किया? ब्रह्मपुत्रा। कौन किया? तो पश्चिम भारत के पंजाब के मैदान का निर्माण कौन किया? सिंधु। उत्तर भारत में कौन किया? कौन? गंगा। कौन? और पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्रा। कौन? कन्फर्म ना? तो ये ध्यान रखिएगा। और यहीं पर अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का जो क्षेत्र है वो ये अमृतसर है। अमृतसर की बात करेंगे, अमृतसर से लेकर ध्यान रखेंगे ये आपका एक खास जगह है डिब्रूगढ़। कौन सा भाई? डिब्रूगढ़, नाम सुने ना? कौन सा? आसाम। डिब्रूगढ़ कहाँ? ये पूरा का पूरा एरिया मैदानी है। पूरा का पूरा एरिया क्या है? पूरा का पूरा एरिया क्या है? कंफर्म ना? जिसकी लंबाई लगभग कितना बताया था? 2400। कितना? तो पूछेगा कि उत्तर भारत के मैदान को हम क्या कहते हैं? गंगा का मैदान। क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत के मैदान को क्या कहते हैं? कौन मैदान? और अगर पूछ दे भाई कि पूर्वोत्तर मैदान का निर्माण कौन किया? ब्रह्मपुत्रा। तो पूर्वोत्तर भारत के मैदान को हम ब्रह्मपुत्रा का मैदान कहेंगे कि नहीं? तो पूर्वोत्तर भारत के मैदान को किस नाम से? ब्रह्मपुत्रा। किसके नाम से? देख भाई, ये उत्तर है, ये क्या है? उत्तर। और ये याद रखेंगे उत्तर और ये पूर्व है कि नहीं है, इसलिए कर इसको पूर्वोत्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पूर्वोत्तर में याद रखेंगे पूर्व और उत्तर के मैदान को हमने क्या कहा? ब्रह्मपुत्रा का मैदान। कौन मैदान? और ये मैदान ज्यादातर ब्रह्मपुत्रा का मैदान भारत के किस राज्य में? आसाम। किस राज्य में? तो पूर्वोत्तर भारत का मैदान जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्रा ने किया है वो किस राज्य में? आसाम। किस राज्य में? जबकि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदी, गंगा और उसकी कन्फर्म ना? जबकि उत्तर पश्चिम मैदान, कौन मैदान? उत्तर पश्चिम मैदान याद रखेंगे आपका पंजाब। कौन? तो उत्तर पश्चिम मैदान का निर्माण सिंधु किया है कि नहीं? कौन किया? तो उत्तर पश्चिम के मैदान का क्षेत्र पंजाब में पड़ता है। कहां पड़ता है? और इस मैदान का निर्माण कौन भाई? सिंधु। क्लियर? तो कुछ समझ आ रहा होगा। आ रहा है ना? बाकी तो हम लगल है ये, आप लोग होली भी खेलने गए, फिर भी हम पढ़ा रहे थे, अब फिर आप लोग आ गए, अब बैठने में दिक्कत हो रहा है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बैठाया जाएगा, है ना? पहले जब आप लोग नहीं थे, रुकना, एकदम बहुत फैसिलिटी, जब अभी कह रहे हैं कि अभी रुक जाओ, आएगा टेक्नीशियन अपना करेगा, हम ही जाके खड़ा हो जाएं? बकलुले है, सबके आदमी है जी, वो आएगा खुद कर देगा, टेंशन मत लो, सुविधा मिलेगा। सुविधा मिल रहा है तो और सुविधा खोज रहा है, सब होगा। पहले नीचे में पढ़ा रहे थे, फिर यहाँ आए, फिर लड़का बढ़ रहा है, फिर जाएंगे वहां,
हड़बड़ाओ नहीं, हम बैठ, एक दिन हम छुट्टी, अब का छुट्टी लिए, रोज कंटिन्यू क्लास चल रहा है। चलो ध्यान दो, आ गया घर से, उसके बाद अब सुविधा इसको चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। याद रखेंगे पश्चिम या पंजाब का मैदान, पश्चिम या। नेक्स्ट सवाल प्यारे, ध्यान देना है। हेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, किस नदी, किसकी सहायक नदी भाई? सिंधु। क्लियर ना? आइए समझिए, एक एक करके पूरा आपको, है ना। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हर एक बार मैप बनाया जाएगा, क्योंकि हमको बनाने में कोई दिक्कत, मेहनत उन्नत लगता नहीं। अभी हमने बताया था कि सिंधु की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी? एकदम आराम से समझिए, सिंधु की सहायक नदी। ध्यान दो भाई, सबसे पहले ध्यान रखिएगा आप लोग, सिंधु जल तंत्र समझिए, बात समझे ना। अभी एकदम 3-4 दिन चलेगा आपको, एकदम पूरा महा एपिसोड। सिंधु जल तंत्र, रेड कलर वाला दिखाई दे रहा, यूट्यूब वाले बोलेंगे ऐसा, फिर हम बदलेंगे कलर, फिर ये मत बोलना ही नहीं दिखाई देता। हाँ, सिंधु जल तंत्र में प्यारे ध्यान देना कि सबसे पहले है सिंधु। कौन? एकदम पूरे खत्म करेंगे। सिंधु के बाद है झेलम। कौन? नाम सुने हो ना? कौन? झेलम के बाद है चिनाब। कौन? चिनाब के बाद रावी के बाद और ब्यास के बाद सतलज। क्लियर ना? तो यूं कह लीजिए कि सिंधु जल तंत्र में सबसे बड़ी कौन? सिंधु, मतलब सबसे बड़की बहन है सिंधु। कौन? तो 100 से सिंधु, 100 से सीमा हैदर, 100 से सानिया मिर्जा। ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे ध्यान रखना कि जब सानिया मिर्जा बेवफा हो सकती है, तो सिंधु भी बेवफा होगी। होगी कि नहीं? एकदम आराम से समझना, आज के बाद सिंधु जल तंत्र ही समाप्त कर देंगे, है ना। हुआ ये कि 1947 में मेरे प्यारे एक नालायक का जन्म हुआ, इसका नाम याद रखेंगे, पाकिस्तान। क्या? अपने आप को पाक का मतलब होता है पवित्र, लेकिन हरकतें नापाक, है कि नहीं? इसी लेकर तो हम कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, ये पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है, लगता है चाइना का अवैध संतान है। अस्त्र और शस्त्र देता है चाइना, पर इसका असली बाप हिंदुस्तान है ना। तो प्यारे ध्यान रखना, है ना। हम बोले थे ना कि होली के बाद हम फॉर्म में आएंगे, तो ये ध्यान रखना कि अब होगा फुल इनकाउंटर। पाकिस्तान है तो 1947 में पाकिस्तान जब बना प्यारे, तो ध्यान रखिएगा कि भारत से एक नदी चली गई पाकिस्तान। कहां चली गई? पाकिस्तान कहां चली गई? तो नॉर्मलाइज याद रखेंगे कि सिंधु की उत्पत्ति होती है मानसरोवर से। कहां से? मानसरोवर झील है तिब्बत में। कहां पे? कन्फर्म ना? तो याद रखेंगे, नॉर्मल समझिए कि सिंधु की उत्पत्ति होती है मानसरोवर से। कहां से? अब प्यारे सदैव ध्यान रखिएगा कि ये 3 देश से बहती है। कितने देश? कभी कभी बीपीएससी पूछता है कि सिंधु का अपवाह कितने देश में है, या सिंधु कितने देश में बहती है? 3। तो सबको पता है कि सिंधु 3 देश में बहती है, जिसमें पहला चीन। कौन? देखो, चीन से निकली है ना, चीन के बाद और भारत के बाद पाकिस्तान। क्लियर ना? प्यारे ध्यान रखिएगा कि सिंधु 3 देश में बहती है। कितने?
तो स्पष्ट रूप से चीन में याद रखेंगे, सिंधु की उत्पत्ति चीन में मानसरोवर। कौन सरोवर? एकदम आराम से समझो, मानसरोवर झील। कौन झील? तो इस सिंधु नदी जो है ना, ये याद रखिएगा कि ये सिंधु नदी का जो याद रखेंगे नानी घर, मामा घर है चाइना। कहां? एकर पापा का घर है भारत। कहां? कहां? और सानिया मिर्जा जैसा इसका हस्बैंड का घर है पाकिस्तान। कहां? कन्फर्म ना? सदैव ध्यान देना है। तो मेरे नालायकों, मानसरोवर। कौन सरोवर? मानसरोवर याद रखेंगे। कोई भी अगर 5 भाई बहन हुआ है तो ये ऐसा नहीं कि सब एक ही याद रखेंगे घर में होगा। कोई हॉस्पिटल में हुआ, कोई नानी घर में होता है, कोई पापा के यहाँ हुआ। तो सिंधु जलतंत्र में जो सबसे बड़ी सिंधु थी ना, वो याद रखेंगे पहला पहला मैके में, मतलब नानी घर में इसका जन्म हुआ है। किसका? तो सिंधु का जन्म अपने याद रखेंगे नाना के यहाँ मानसरोवर हॉस्पिटल। कौन हॉस्पिटल? तो मानसरोवर हॉस्पिटल चाइना तिब्बत नानी घर से कौन निकली? जन्म ली ना। तो बताइए, कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो नानिये घर रहेगा, पापा के यहाँ आएगा? आएगा ना। तो सिंधु प्यारे याद रखेंगे कि मानसरोवर हॉस्पिटल 1 महीना नानी के यहाँ रहा चाइना में, और फिर चलाया पापा के यहाँ। कहाँ? तो पापा के यहाँ आया तो पापा के यहाँ इसका घर है लद्दाख। कहाँ? और उस जगह का नाम है लेह। क्या? तो प्रश्न आएगा कि लद्दाख की राजधानी कहाँ? लेह किस नदी के किनारे? कन्फर्म ना? तो सिंधु पापा के यहाँ आ गई, 6 साल का हुआ तो इसका एडमिशन हुआ नर्सरी में। हो गया। नर्सरी में होने के बाद ही पढ़ी 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 पढ़ के 10th पास की, कर ली इंटर। क्या कर ली? ग्रेजुएशन। क्या? कुत्ता। ग्रेजुएशन जैसी ही हुआ, सोशल मीडिया का जमाना आ गया। तो प्यारे, जब सीमा हैदर पाकिस्तान से सचिनमा को लेकर भारत आ सकती है, तो सिंधु नदी भी भारत से पाकिस्तान। अगर जिस सानिया मिर्जा को पूरा याद रखेंगे सम्मान भारत ने दिया, और उस समय वो सलमान खान को छोड़ के चली गई, तो प्यारे आपको पता होनी चाहिए कि सानिया मिर्जा जब है ना के साथ पाकिस्तान चली गई, सलमान खान और इरफान पठान को छोड़ के, तो सिंधु नदी भी पाकिस्तान। और प्यारे याद रखेंगे, सोशल मीडिया का जमाना, जब पबजी खेल के सीमा भारत आ सकती है, तो सिंधु नदी भी भारत से बहकर पाकिस्तान। सभी लोगों ने सानिया मिर्जा को समझाया था उस समय सोशल मीडिया पर कि भाई तुम गलत कर रही हो, और आज वही याद रखेंगे शोएब मलिक उसको छोड़ दिया और एक चेचिस लेके भारत पहुंच गई। अब स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि शुरू में तो उसको सब समझाया था, है ना, लेकिन जब सब समझाया और अभी पश्चाताप कर रही है भारत में आकर कि जिंदगी के तलाश में थे, मौत के कितने पास आ गए। कौन? सानिया मिर्जा। तो मेरे प्यारे, जब याद रखेंगे, सिंधु को भी सभी ने समझाया है कि पाकिस्तान टेररिस्ट और मिलिटेंट्स का याद रखेंगे देश है, सिंधु मत जाओ, लेकिन सिंधु उसी रास्ते पर चली जिस रास्ते पर सानिया मिर्जा चली। और सबका याद रखेंगे बात को दरकिनार करते हुए सिंधु पहुंच गई पाकिस्तान। कहां? पाकिस्तान जैसे ही पहुंची तो लश्कर तोयबा का आतंकवादी सिंधु नदी के किनारे जब 47 से गोली चला रहा है, तब सिंधु सहम जाती है कि सही में कह रहा था कि सानिया मिर्जा वाला हाल हो जाएगा, और वही हाल मेरा भी हो गया।
लेकिन अब क्या करें, कैसा भी हो मेरा पति मेरा देवता हो। और ध्यान रखेंगे इसके बाद सिंधु नदी कहां चली गई, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ये गिर गई कहां पे, अरब सागर। कौन सागर? तो मेरे प्यारे बताना कि सिंधु का अपवाह कितने देश में है, कंफर्म ना? तो कभी प्रश्न आएगा कि सिंधु कितने देश में, तो पाकिस्तान में बहती है, भारत में, चाइना में, अफगानिस्तान में बहती है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, तो बहती है कितने देश? क्लियर ना? यूट्यूब कमांडो समझ में आ रहा है? यस कमेंट करेगा फास्ट। तो इस तरीके से याद रखेंगे। ये आपका कौन सा प्यारे? क्लियर ना? अब प्यारे ध्यान रखना, दूसरी जो है ना कौन है, झेलम। कौन? याद रखेगा, दूसरी कौन? झेलम की उत्पत्ति होती है बेरीनाग झरना। कौन झरना? तो बताओ, बेरीनाग झरना है जम्मू कश्मीर में। कहां है? कौन झरना? बेरीनाग झरना याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर के खूबसूरत वादी में झेलम की जन्म लिया। कौन जन्म लिया? तो प्रश्न आएगा कि झेलम जो सिंधु जलतंत्र की दूसरी नदी है, ये बेरीनाग झरना कहां से? जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग। अनंतनाग से, अनंतनाग के बेरीनाग झरना से निकलने के बाद ध्यान रखेंगे सिंधु नदी, आपका झेलम नदी प्यारे पहुंचती है श्रीनगर। कहां पहुंचती है? श्रीनगर के खूबसूरत वादी में पली बढ़ी है। प्रश्न आएगा कि बताइए झेलम के, याद रखेंगे झेलम के किनारे एक शहर है कौन? श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी। किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी? लेकिन ध्यान रखिएगा कि झेलम नदी खूबसूरत वादी में पली बढ़ी है, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे सिंधु के राह पर ही चली है। लोगों ने इसको समझाया, लेकिन सिंधु नदी भी ध्यान रखिएगा कि ये नदियां श्रीनगर के बाद बारामूला पहुंचती है, बारामूला के बाद उरी सेक्टर, और उरी सेक्टर के बाद कहां चली जाती है? पाकिस्तान। कहां चली जाती है? कौन सी नदी? कौन सी? तो झेलम की बात करेंगे प्यारे, तो झेलम भी याद रखेगा दो देश में बहती है। कितने देश में बहती है? भारत और कौन सा? भारत और कौन सी नदी? कौन? इसको भी लोगों ने बहुत समझाया कि मत जाओ, सिंधु खुद इसको समझाई कि ध्यान रखना पाकिस्तान मत आना। लेकिन झेलम जो है याद रखेंगे कि सिंधु के हस्बैंड अपने जीजा से बात करता था, बुलेट पर जीजा। तो ध्यान रखना प्यारे, ये भी बात नहीं मानी, और ये भी कहां चली गई? पाकिस्तान। कहां? और पाकिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट है झंग के पास, याद रखेंगे ये मिल गई किसमें? सिंधु में। किसमें मिल गए? तो स्पष्ट रूप से याद रखेगा। जबकि चिनाब की उत्पत्ति प्यारे बाड़ा लाचा। कौन सा? तो बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ा लाचा दर्रा कौन है? तो बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल से कौन निकलती है? चिनाब। ये तीसरी नदी कौन? चिनाब। इसके अलावा रावी की बात करेंगे, रावी रोहतांग दर्रा। कौन दर्रा? रोहतांग दर्रा से कौन निकलती है? रावी। कौन? जबकि ब्यास की उत्पत्ति होती है ब्यास कुंड झील। कौन झील? तो ब्यास कुंड झील याद रखेंगे हिमाचल से कौन निकलती है प्यारे? ब्यास। कौन? और सतलज निकलती है राकस ताल। कौन ताल? कौन ताल? तो राकस ताल झील तिब्बत। राकस ताल झील कौन? तो राकस ताल झील तिब्बत चाइना से प्यारे कौन निकलती है? सतलज। कौन निकलती है? तो सिंधु जलतंत्र में टोटल नदियां हैं 5। कितनी? जिसमें सिंधु लगाकर होगा 6। कितना? तो सबसे अब प्रश्न पूछता है बीपीएससी टीचर में कि भाई उत्तर से दक्षिण दिशा में सिंधु का क्रम बताइए। तो सबसे ऊपर कौन? सिंधु के बाद, झेलम के बाद, चिनाब के बाद, रावी के बाद, ब्यास के बाद। कन्फर्म ना? ध्यान दीजिएगा कि सिंधु मानसरोवर से निकलती है, झेलम बेरीनाग झरना जम्मू कश्मीर से,
चिनाब की उत्पत्ति बारालाचा हिमाचल से, रावी रोहतांग दर्रा हिमाचल से, ब्यास नदी ब्यास कुंड झील हिमाचल से, और सतलज राकसताल तिब्बत से। राकसताल कहां से? राकसताल कहां से? राकसताल कन्फर्म ना? तो इस तरीके से प्यारे ध्यान रखिएगा और मुख्य रूप से याद रखेंगे सिंधु जल तंत्र में ये टोटल नदियां कितनी हैं? 6। कितनी? 6। कितनी? 6। क्लियर ना? चलिए आगे फिर हम आपको बताते भी रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। तो ये अब आप लोग बताइए थोड़ा सा यहाँ पर, झेलम कौन झरना से निकली थी? बेरीनाग। कौन सा? ऑनलाइन यूट्यूब कमांडो, बेरीनाग झरना। कौन झरना? तो बेरीनाग झरना से कौन निकली? झेलम। बेरीनाग झरना से कौन? झेलम। कौन? और बेरीनाग झरना कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बेरीनाग झरना कहाँ पे? अब ध्यान रखेंगे कि झरना क्या, देखो भाई झरना सदैव ध्यान रखना यूट्यूब वाले, इसमें आवाज ही झरझर की आती है ना? अगर आप साउंड सुनेंगे तो देखेंगे झरझर की आवाज आ रही है ना? तो बेरीनाग कौन? तो बेरीनाग कौन नाग? और वो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का अनंतनाग। कौन? तो बेरीनाग झरना। कौन झरना? झरझरा रहा है ना? तो इस झरने से निकली कौन? झेलम। कौन? तो बेरीनाग झरना से कौन? कन्फर्म ना? जबकि प्यारे चिनाब। कौन? चिनाब बारालाचा। कौन? तो याद रखेंगे अगर पूछ दे कि बारालाचा, कौन लाचा? बारालाचा दर्रा हिमाचल से कौन नदी प्यारे? चिनाब। कौन? जबकि प्यारे रावी। कौन? रोहतांग दर्रा। कौन दर्रा? तो बताओ रोहतांग दर्रा कौन दर्रा? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से कौन? रावी। कौन? और प्यारे ब्यास। कौन? ब्यास। ब्यास कुंड झील। कौन झील? ब्यास कुंड झील हिमाचल प्रदेश। ब्यास कुंड झील कौन? तो ब्यास कुंड झील हिमाचल प्रदेश से कौन? ब्यास। कौन? 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 रे लड़का रे, काहे सीरियस है? शांति बना, इससे हमारी बातचीत हो रही है। इतना तुम सीरियस है, इतना तो कोई हॉस्पिटलों में नहीं बैठ के सीरियस रहता है। हमार क्लास में इस सीरियस में है, थोड़ा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इतना सीरियस आदमी पीएमसीएच में बैठल रहता है, क्योंकि टेंशन है बेचारे को कि हमारा आदमी भर्ती एडमिट है, पैसा कहां से लावेंगे, की होगा नहीं होगा, सब टेंशन में है। अभी थोड़ा किक टेंशन है, इसी को बोल रहे करुआ को। ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्यारे सतलज। कौन? सतलज की उत्पत्ति होती है राकसताल। कौन सा? तो राकसताल याद रखेंगे झील। कौन झील? बताओ राकसताल झील कहाँ है? तिब्बत। तिब्बत मतलब चाइना। क्लियर ना? जबकि प्यारे सिंधु हमने बता दिया है मानसरोवर। कहां से? तो मानसरोवर से कौन? सिंधु। क्लियर ना? तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते। नेक्स्ट सवाल की ओर प्यारे क्या कहता है, ध्यान देना। कहता है कि रावी। कौन से? रावी और ब्यास के दोआब को क्या कहते हैं? तो रावी और ब्यास के दोआब को कहते हैं बारी दोआब। कौन दोआब प्यारे? कौन दोआब? रावी। कौन सा? रावी। रावी और ब्यास के दोआब को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस मैप के जरिए थोड़ा सा फिर हम आपको समझाएंगे। देखो भाई, देखो एक नदी है रावी। कौन नदी है? रावी। अभी मैंने बताया था कि रावी की उत्पत्ति, ध्यान दीजिएगा, रावी रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद ये नदी कश्मीर, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच सीमा बनाते हुए पठानकोट के रास्ते ये नदियां पाकिस्तान जाती हैं और पाकिस्तान का
शहर लाहौर रावी नदी के किनारे है। किसके किनारे है? रावी। कौन सा? लाहौर। कौन सा? तो ये नदी है रावी। कौन नदी है? रावी। और ये ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कौन? तो ब्यास कुंड से कौन निकलती है? ब्यास। और इसके बीच में जो एरिया कहलाता है उसी को, दो नदियों के बीच क्षेत्र को दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। तो प्यारे ये नदी है ब्यास। कौन है? ब्यास। और ये कौन है? रावी। तो कहता कि रावी और ब्यास के दोआब को क्या कहते हैं? तो बारी दोआब। क्या कहते हैं? बारी दोआब। क्या कहते हैं? तो बारी दोआब। तो कभी भी पूछेगा कि दोआब किसको कहते हैं, तो दो नदी के बीच क्षेत्र को, दो नदी के बीच क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब। क्या कहते हैं? तो पूछा गया है कि रावी और ब्यास, रावी और ब्यास के दोआब को हम बारी दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बारी दोआब किन दो नदी के बीच? रावी और कन्फर्म ना? कौन दोआब? कन्फर्म? क्लियर ना? आगे नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चल प्यारे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट से कुल दुआओं याद ही करवा देंगे। ब्यास और सतलज। ब्यास और कौन? तो ब्यास और सतलज के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? विष्ट दोआब। क्या कहते हैं? तो विष्ट दोआब की बात करेंगे। दो नदी कौन कौन? ब्यास और, तो ब्यास और सतलज के क्षेत्र को क्या कहते हैं? विष्ट दोआब। कौन दोआब? अभी प्यारे बताओ पुनः अभ्यास की सतलज कहां से आई थी? राकस ताल। कौन ताल? भीमताल, नैनीताल, सूरजताल, चंद्रताल, भोजताल। तो राकसताल तिब्बत। राकसताल, तो राकसताल तिब्बत चाइना से प्यारे एक नदी आती है। कौन? सतलज। सतलज पर ही प्यारे याद रखेंगे भाखड़ा नांगल। कौन सा? भाखड़ा नांगल डैम। कौन डैम? तो बताओ भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पर? किस नदी पर? इसी पर प्यारे है नाथपा झाकरी। कौन सा? नाथपा झाकरी। कौन झाकरी? तो प्यारे भाखड़ा नांगल और नाथपा झाकरी डैम किस नदी पर? सतलज। किस नदी पर? किस नदी पर? और सबसे भी आई आपसे पूछेगा कि ब्यास और सतलज का जो मिलन होता है वो होता है पंजाब में हरी के। कहां पे? पंजाब में हरी के। पंजाब में कहां? और इस जगह का नाम है हरी के बैराज। क्या नाम है? तो हरी के बैराज से ही निकाला गया है प्यारे भारत का सबसे लंबा नहर इंदिरा गांधी। कौन? सेट बनाते होंगे तो आपको मिलता होगा कि भारत का सबसे लंबा नहर कौन? इंदिरा गांधी नहर में जो पानी आता है प्यारे ब्यास और किससे? तो ब्यास और सतलज का संगम कहां पे? हरी के। कहां पे? तो प्रश्न है कि हरी के बैराज किन दो नदी के संगम पे? ब्यास और कन्फर्म ना? जबकि भारत का सबसे लंबा नहर कौन? इंदिरा गांधी। कौन? और ये जाती है इंदिरा गांधी राजस्थान। कहां पे? कहां पे? ये नहर इसलिए बनाया गया क्योंकि याद रखेंगे 1960 में एक समझौता हुआ सिंधु। कौन? सिंधु जल समझौता। कौन समझौता? एक बार सारे कमांडोज कमेंट करेंगे कि सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960। 1900 कौन समझौता? कौन समझौता? तो सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960। 1900। अब प्यारे ये समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान। भारत और कहां? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन समझौता? तो सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1900।
इस समझौता में कहा गया कि 3 नदी का पानी याद रखेंगे पाकिस्तान यूज करेगा ज्यादा और 3 नदी का भारत। तो भारत के हिस्से में आया याद रखेंगे रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास और, तो बताइए कि रावी, ब्यास और सतलज आया तो ब्यास और सतलज का उपयोग भारत करेगा कि नहीं करेगा? अकेले भाखड़ा नांगल याद रखेंगे पंजाब को पूरा नहर निकाल के पानी दे देता है। उतना बड़ा वो डैम है कि पंजाब को पानी की कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी सतलज में पानी आ गया और ऊपर से ब्यास जो आती है वो भी ढेर सारा पानी लेके आती है। और होता था क्या कि उस सब पानी को हम पाकिस्तान भेज देते थे, बेटा है खाएगा पिएगा। लेकिन वो की करता था कि हम भेजते थे पानी, वो भेज देता था बम। अजमल आमिर कसाब, अरे हेले लड़का सुतल का है तू, ठीक से बॉडी काम नहीं कर रहा है, उतना मोटा है, देख के तो आदमी कहेगा कि फिट है, अब पूरा पड़ा हुआ है। ध्यान देना है। तो ध्यान रखेंगे तब हमें लाचारी में एक समझौता करना पड़ा, सिंधु जल समझौता। कौन? बहुत हमको एकदम तंग किया है ना भारत को, कौन? पाकिस्तान। शुरू से करिए रहा था। ध्यान रखेंगे 60 में सिंधु जल समझौता हुआ, पानी को याद रखेंगे कि रोकना है, और पानी रोक कर याद रखेंगे यही हुआ कि तुमको हम पानी भेजते हैं, तुम हमको जो है भेज देता है जो है आतंकवादी और बम, है ना। तो उसके बाद हमने क्या किया कि पंजाब के मैदानी इलाकों में बैराज बनाया, पानी को रोका। 80% मेरा हिस्सा था, हम रोकिए लेंगे, है कि नहीं? जैसे 2 भाई को नौकरी है, एक भाई को नौकरी नहीं है, तो प्यार से अगर वो छोटका भाई रहेगा गणेशवा, तब ने दिनेशबा और रमेशबा उसको जो है कि भाई क्या बोलेगा, ठीक है तुम अपना जो है जब तक है तब तक जमीन तुम ही करो, और तुम ही, क्योंकि तुमको नौकरी नहीं है तो तुम आराम से जो है उसका उत्पादन करो, खाओ पियो रहो, तुम भी थोड़ा सा संपन्न हो जाओ। तो प्यार से रहेगा तब ना, तो प्यार से रहेगा तो भाई जो है वो छोड़ देगा। लेकिन याद रखेंगे अगर वो जो है, अगर जो वो बीवी के बहकावे में आके अगर मामला गड़बड़ करेगा तो बताइए कोई फिर देगा उसको जमीन? तो पाकिस्तान भी आतंकवादी के बहकावे में आके भारत पर हमला करना शुरू किया। भारत बोला कि हम पानी रोक लेंगे 80%, अब पानी रोक लिया, बोला कि तुमको पानी अब नहीं भेजेंगे, हम राजस्थान के मरुस्थल में सुखा देंगे, ऊंट को पिला देंगे, लेकिन तुमको पानी, एक बड़े भूभाग जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और चूरू जैसे याद रखेंगे बड़े क्षेत्रफल, पानी के एक एक बूंद के लिए तरसता था वहां के लोग। भारत सरकार ने पैसा खर्च किया, उसके बाद जब बैराज बना और भारत का सबसे लंबा नहर बना, तो ध्यान रखेंगे जब पानी उस मरुस्थल में पहुंचा तो वो मरुस्थल आज इतना खुशहाल हो गया कि ध्यान रखेंगे कि राजस्थान भारत में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन करता है। वो एरिया सबसे ज्यादा याद रखेंगे भारत में, वो एरिया सबसे ज्यादा अनार का उत्पादन करता है, वो एरिया सबसे ज्यादा याद रखेंगे कपास का उत्पादन करने लगा, वो एरिया याद रखेंगे ज्वार का उत्पादन करने लगा। मतलब कि वो एरिया संपन्न हो गया और इस तरीके से निकाला गया भारत का सबसे लंबा नहर, इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान के सबसे बड़े मरुस्थल एरिया जैसलमेर को पानी देता है। किसको पानी देता है? तो अगर सवाल आ गया कि भारत का सबसे लंबा नहर कौन है प्यारे? इंदिरा गांधी। कौन? तो भारत का सबसे लंबा नहर कौन? सोनिया गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका, महात्मा गांधी, कौन गांधी? तो भारत का सबसे लंबा नहर, पानी 2 नदी से ब्यास और ये बैराज कौन था? हरी के बैराज। क्लियर ना? तो कुछ कुछ तो सीख ही रहे होंगे। क्लियर ना? अब कभी नहीं पढ़े तो थोड़ा सा लगवे करता होगा, लेकिन हम कोशिश में लगल हैं कि टीचर वाला में बहुत सारा लोग ऐसा भी आ रहा है जो लगभग 8-10 साल तक, 15 साल तक जो है पढ़ाई छोड़ दिए थे, लेकिन जब यहाँ पहुंचा है
तो उसको ये हम महसूस होने नहीं देंगे कि धीरे धीरे सिखा देंगे, है ना, कि आपको भले आपका पढ़ाई छूटा है लेकिन अब भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत, आज जो लगातार पढ़ रहा था उसको तो खैर दिक्कत अगर हो गया तो उससे बढ़िया वो चूहा वाला दवाई ले ले और सतुआ में मिला के खा ले, है ना। हाँ, ये सारी याद रखेंगे, सोशल मीडिया पर भी जा रहा है, ये सारे हम अपने लड़कों को समझाने के लिए शब्द का याद रखेंगे। हाँ, व्यक्त करते हैं, हमारा किसी को प्रताड़ित या किसी को हम उकसाने का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कटिंग करके डाल देगा और उसमें खाली देगा कि लड़कों को चूहा है ना का दवा खाने के लिए मास्टर प्रेरित कर रहा है। बात समझ गए ना। लेकिन हमारी ऐसी कोई अवधारणा है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट की ओर चलेंगे। कमांडो क्या कहता है, ध्यान रखें, जमाना बदलने गया है, बोलेंगे कि चला देगा कि। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर प्यारे कहता है, विष्णु दुआ तो आप लोग समझ गए। कहता है प्यारे, कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? कौन नदी? लूनी। कौन सी नदी प्यारे? आइए समझिए लूनी नदी को लेकर। प्यारे ध्यान देना, इधर तो पूरा समझाइए दिए, लूनी नदी समझो। देखो यहां पर लूनी नदी की बात करेंगे, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, आरावली के पश्चिम अजमेर से निकलती है। इसकी 3 सहायक नदी है, जवाई, सुकरी और बंदी, और कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी। सबसे पहले यह है आरावली पर्वत। कौन पर्वत? तो याद रखेंगे आरावली पर्वत से एक नदी निकलती है लूनी। कौन? तो ये याद रखेंगे, लूनी नदी अगर पूछ दे कि लूनी नदी निकलती कहां से प्यारे? आरावली पर्वत। कौन पर्वत? तो आरावली पर्वत से कौन निकलती है? और लूनी याद रखेंगे गुजरात में एक जगह है कच्छ। कौन सा? कच्छ का रण। किसका रण? कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में क्या हो जाती है? कौन सा? लूनी। कौन सा? अब ये याद रखेंगे, एक तो ये बरसाती नदियां हैं, दूसरे राजस्थान में इस एरिया में वर्षा भी 50 सेंटीमीटर ही होता है, तो इस नदी के पास उतनी पानी नहीं है जो कि ये समुद्र तक पहुंच सके। इस लेकर ध्यान रखिएगा कि इसका पानी का उपयोग होते भी जाता है, और थोड़ा बहुत जब पानी बचता है तो वो पानी समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है। और जब कच्छ का रण आता है तो कच्छ के रण में जब वो नदियां याद रखेंगे प्रवाहित होती है तो वहीं जाकर वो समाप्त हो जाती है। तो कौन सी नदियां विलुप्त हो जाती है? तो ध्यान रखेंगे लूनी। कौन सी? कौन सी? और लूनी प्यारे याद रखेंगे, अगर पूछेगा कि ये किस पर्वत से निकलती है? आरावली। किससे? कौन सी नदी? लूनी। कौन सी? लेकिन कभी कभी फंसाएगा कि ये किस स्थान से निकलती है, तो अजमेर। कौन सा? तो अगर पूछेगा कि लूनी किस स्थान से निकलती है? अजमेर। कहां से? और पूछेगा कि ये किस, याद रखेंगे, पहाड़ी से निकलता है, तो आरावली। कौन सा? तो ये क्वेश्चन के याद रखेंगे पैटर्न पर आंसर आएगा कि अगर पूछेगा ये किस पहाड़ी से निकलती है तो आरावली। किससे और किस स्थान से? अजमेर। किस स्थान से? कौन सी नदी? कौन सी? लूनी। कौन सी? और ये कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में कौन सी नदी भाई? लूनी। कंफर्म ना? इसकी सहायक नदी है जवाई। कौन सा? जवाई के बाद सुकरी। कौन सा? और सुकरी के बाद बंदी। कौन सा? तो जवाई, सुकरी और बंदी। जवाई, सुकरी और जवाई, सुकरी और, तो जवाई, सुकरी और बंदी किसकी सहायक नदी भाई? लूनी का। किसका? तो जवाई, सुकरी और जवाई, सुकरी और बंदी किसकी सहायक? किसका? लूनी का। किसका? कंफर्म ना? याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, आंसर इसका लूनी हो जाएगा। क्लियर ना? चल भाई ध्यान देना है सवाल की ओर। कहता है भाई कि राजस्थान के मैदान में कौन सी झील खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है? सांभर,
ये डेगना, ये प्यारे, ये तो कोई नहीं, ये है डिंडवाना। कौन सा? डिंडवाना, याद रखिएगा, ये भी कुछ नहीं है। ये याद रखेंगे, दो याद रखिएगा, सांभर और डिंडवाना। सांभर और कौन? सांभर और कौन? डिंडवाना। आइए टोटल झील के बारे में थोड़ा हम जान लें कि कौन खारे पानी का है और कौन मीठे पानी का है। तो भारत की झील में राजस्थान के अंदर सांभर और डिंडवाना के अलावा यहां नक्की झील भी है, राजसमंद झील भी है प्यारे। कहां पे? राजस्थान। कहां पे? राजस्थान। कई झील मीठे पानी के झील है और कई झील याद रखेंगे खारे पानी के हैं। कैसे हैं? खारे। आइए देख लेते हैं। राजस्थान ही हम पहले पहुंचेंगे, राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में सबसे पहला झील है प्यारे सांभर। कौन? सांभर के अलावा डिंडवाना। कौन सा? कौन सा? डिंडवाना। कौन सा? कौन सा? और प्यारे एक है राजसमंद। कौन सा? तो याद रखेंगे कि सांभर, डिंडवाना, राजसमंद किस राज्य में? किस राज्य में? किस राज्य में? कन्फर्म ना? और ये सभी याद रखेंगे खारे पानी का झील है। कैसे पानी का? कैसे पानी? जबकि याद रखेंगे महाराष्ट्र। कहां पे? ये MH महाराष्ट्र में एक झील है लोनार। कौन? अब बताओ भाई, लोनार झील कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। कहां पे? कौन झील? लोनार। कौन सा? तो लोनार का संबंध कहां से है? महाराष्ट्र। कहां से? कहां से? कौन सा? तो लोनार का संबंध कहां से? कहां से? जबकि सबको पता है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन? चिल्का। कौन सी? ऑनलाइन कमांडोज कमेंट करेंगे भारत की सबसे बड़ी झील कौन? और सबको पता है प्यारे चिल्का कहां है? उड़ीसा। कहां? लेकिन अक्सर सुनते होंगे कि ये लेगून झील का उदाहरण है। कैसे झील का? तो लेगून झील का उदाहरण भारत की सबसे बड़ी झील कौन? चिल्का। कौन? तो चिल्का लेगून झील का उदाहरण कहां है? उड़ीसा। कहां है? कौन? चिल्का। कौन? जबकि याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण पूछे जाने वाला सवाल है कोलेरू। कौन सा? कोलेरू झील की बात करेंगे तो कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। कहां पे? कौन झील? तो कोलेरू झील का संबंध कहां से? और सबसे महत्वपूर्ण पूछने वाला झील प्यारे पुलिकट। कौन? सेट बनाते होंगे प्रीवियस ईयर तो आता होगा कि पुलिकट दो राज्यों की सीमा पर। कितने राज्य? एक तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन? पुलिकट। कौन? तो पुलिकट कितने राज्य की सीमा पे? दो। कितने? कितने? कौन कौन? आंध्र प्रदेश और, आंध्र प्रदेश और, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन? पुलिकट। कौन? जबकि ध्यान रखिएगा केरल। कौन सा? आइए केरल की बात करेंगे तो केरल में पेरियार। कौन सा? नाम सुने हो ना? पेरियार के बाद बेम्बानाथ। कौन सा? बेम्बानाथ। कौन सा? और बेम्बानाथ के बाद अष्टमुदी। कौन सा? तो बताओ कि ये तीनों झील कहां है भाई? केरल। कहां पे? तो याद रखिएगा कि केरल में सवाल पूछ दे कि केरल में पहला कौन? तो पेरियार कहां? पेरियार। पेरियार कन्फर्म ना? बताइए बेम्बानाथ। कौन? बेम्बानाथ कहां? कहां? और पूछ दे अष्टमुदी। तो केरल में कितने झील? तीन। कितने? पहला कौन? पहला पेरियार के बाद, बेम्बानाथ के बाद अष्टमुदी। कौन? कन्फर्म ना? ये सारे झील याद रखेंगे कहां पे है? केरल। कहां पे? जबकि ध्यान रखिएगा कि इसके बाद है प्यारे लोकटक। कौन सा? लोकटक झील सुने हो ना? ये पूर्वोत्तर का। कहां का?
तो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा झील कौन है? लोकटक। कौन सा? लोकटक की बात करेंगे तो यह है मणिपुर में। कहां पे? तो बताओ भाई, लोकटक झील का संबंध कहां से है? कहां से? कौन सा? तो लोकटक झील का संबंध कहां से? मणिपुर। कहां से? कौन सा? तो लोकटक झील का संबंध कहां से? मणिपुर। लेकिन पूछ देगा पुलिकट। कौन? पुलिकट आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश और कौन सा? कंफर्म ना? तो ये प्यारे ध्यान रखिएगा। और आगे भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की, वूलर। कौन? वूलर कहां है? जम्मू कश्मीर। कहां पे? लेकिन सबसे विवादित एक सवाल पूछेगा कि भारत और चीन की सीमा पर पेंगोंग झील। कौन सा? तो पेंगोंग झील प्यारे है लद्दाख में। कहां पे? कहां पे? और ये दो देशों की सीमा पर है, भारत और कौन? चीन। भारत और, तो भारत और चीन की सीमा पर कौन झील बताइए? पेंगोंग। कौन सा? तो पेंगोंग झील किन दो देश की सीमा पे? भारत और, तो भारत और चीन की सीमा पर कौन? पेंगोंग। कौन? तो पेंगोंग झील किन दो देश की सीमा पे? भारत और, भारत और, भारत और कौन सा? पेंगोंग। कौन सा? कन्फर्म ना? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन? अब मीठे पानी का, वूलर। कौन? बताइए केरल में कितने झील बताए? 3। पेरियार, वेम्बानाद और अष्टमुदी। पेरियार, वेम्बानाद और, तो पेरियार, वेम्बानाद और अष्टमुदी कहां है प्यारे? केरल। क्लियर ना? तो ये पूरा ध्यान रखिएगा, एवरीडे अभ्यास चलता रहेगा, है ना? और ऐसा नहीं कि अभ्यास रुकेगा। अभ्यास देखिए निरंतर जब करेंगे तभी। एक बार अगर आप याद कर लिए तो ऐसा नहीं कि आप भूलेंगे नहीं, भूलेंगे। लेकिन अगर निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? चलो भाई ध्यान देना है। यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिम सीमा तक फैले मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो बताए गए थे। यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश के पश्चिम सीमा तक फैले मैदान को, ये आप यमुना की बात करेंगे, हाँ ठीक है, तो ये है सिंधु गंगा का मैदान। कौन मैदान? और इसमें आप ब्रह्मपुत्रा भी ऐड कर सकते हैं, चूंकि बांग्लादेश है तो ये सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये तो अभी हम पढ़ाए थे। सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्रा, सिंधु गंगा और, सिंधु गंगा और, तो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मैदान याद रखेंगे यमुना नदी से लेकर, कौन नदी से? कौन नदी? पूरे याद रखिएगा, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्रा, सिंधु गंगा और, सिंधु गंगा और। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निचली गंगा का मैदान इनमें से कौन से प्रदेश के अंतर्गत आता है? कौन? डेल्टा। और ये पड़ जाता है भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। भारत के पश्चिम बंगाल और, भारत के पश्चिम बंगाल और, कंफर्म ना? अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे ये डेल्टा क्या होता है, और एक सब सुनते होंगे एस्चुरी, सुने ना? कि नर्मदा एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा क्या कहा? नर्मदा। जबकि याद रखेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी क्या बनाती है? डेल्टा। ध्यान सुनिएगा, डेल्टा पहले होता क्या है ये ध्यान देंगे। देखो भाई, सबसे पहले याद रखेंगे जो नदियां मैदानी क्षेत्र में बहेगी, बाढ़ लाएगी, अपने साथ मिट्टी ले जाकर मुहाने पर जमा करेगी। और डेल्टा बनता कैसे है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, गंगा ही क्यों बनाया भाई? गौर कीजिएगा। कई बार मैंने आपको बताया है कि यह है गंगा नदी। कौन नदी? गंगा नदी एक तो हिमालय के ऊपर से आती ही है, और ये यूपी और बिहार के, यूपी और बिहार के याद रखेंगे लगभग हजारों किलोमीटर लंबी मिट्टी के मैदान, जलोढ़ मिट्टी के मैदान में बहती है। बरसात के दिन में ये नदियां, गौर कीजिएगा, अपने साथ
अपने दियारा क्षेत्र और में बाढ़ लाती है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव होता है। अक्सर ध्यान रखेंगे बरसात के दिन में नदी का पानी गंदा होता है, पूरा दोनों ओर से अपना बेसिन को काट के उसको घुला लेती है। कौन? नदियां। और प्यारे, जब नदियां हिमालय या पर्वत पर से उतरती है ना, तो ये उसका युवा अवस्था रहता है। कौन सा अवस्था? युवा अवस्था, मतलब यंग अवस्था में रहती है। याद रखेंगे यंग अवस्था में। इस समय नदी का प्रवाह, जैसे याद रखेंगे हरिद्वार में, कहां पे? हरिद्वार में गंगा भले ही कम चौड़ा है, लेकिन उसके प्रवाह काफी तेज होते हैं। कहां पे? क्योंकि वो पर्वत के ऊंचे ढाल से उतरती है, और ऊंचे ढाल से जब उतरती है तो तीव्र प्रवाह के साथ उतरती है, अपने साथ ढेर सारे मलबे, गाद, कीचड़ लेके आती है, तो वहां उसकी स्पीड तेज होती है, युवा अवस्था में होती है। लेकिन जैसे जैसे याद रखेंगे बच्चा में लोग याद रखेंगे 6 से 5 साल से 10 साल 15 साल तक लोग, बच्चा सबसे ज्यादा नटखट होता है कि नहीं होता? कहीं भी चढ़ जाएगा, कहीं से कूद जाएगा, कहीं से कुछ कर देगा, है कि नहीं? लेकिन जब युवा अवस्था आता है उसका, युवा अवस्था, तो उसमें थोड़ा सा वो ठीक ठाक रहता है ना। लेकिन जब उसका प्रौढ़ अवस्था आता है तो पूरा उसका स्थिति खराब हो जाता है। आशीर्वाद भी देगा तो बोलेगा ठीक है, बहुत बढ़िया, सोनिया है, अच्छा। बात समझे ना? जैसे वृद्ध अवस्था 80 साल का है, उनको प्रणाम करने के लिए जाइए, आपके दादा हैं, परदादा हैं, तो देखेगा, वो पहले देखेंगे, उसके बाद वो आपको बोलेंगे अच्छा के दिनेशवा रे, तो हाँ बाबा दिनेशवे है ना। तो देखो आशीर्वाद भी बड़ा एकदम जो है ना, बात समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो मैदान में जब नदियां आती है ना, तो समतल में बहती है, और समतल में जब बहती है तो ये थोड़ा सा एकदम जो है, याद रखेंगे, हिसाब से बहती है। जैसे युवा अवस्था में व्यक्ति दो तरह का होता है, कि वो नॉर्मल भी रहता है, और जब आवेश गुस्सा आता है तो वो एकदम गुस्सा में भी आ जाता है। जब युवा अवस्था में लोग रहते हैं, तो बरसात के दिनों में गंगा एकदम उफान पर रहती है ना। अभी जाइएगा गंगा किनारे, आप लोग जाते ही होंगे, अभी जाइएगा गंगा किनारे, गंगा एकदम बिल्कुल शांत है। गंगा के अंदर आप जाइए, सेल्फी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गंगा बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है। अब बरसात के दिन में सेल्फी ले जाके जाइए, मोबाइल वहीं रहेगा, आप बंगाल की खाड़ी में रहिएगा, है कि नहीं है? क्योंकि उस समय गंगा अपने रौद्र रूप में रहती है। सेल्फी लेने आया है, एक पैर जहां धांसा तो सीधे आप गए, और फिर आप कहां गए कोई पता नहीं चला, है ना। तो युवा अवस्था में दो मूवमेंट है, लेकिन जब ये अपने साथ ढेर सारे मिट्टी को लेके जाती है, ध्यान समझिएगा, ये मिट्टी को लेके जाती है ना, तो मुहाने पर जब ये गिरने वाली होगी ये बंगाल की खाड़ी में, तो यहां पर ना प्यारे, ये कई धारा में बंट जाती है, कई धारा में बंट जाती है, कई धारा में ही बंट जाएगी। अब कई धारा में बटेगी तो पानी सब जगह बंट गया, इधरों पानी आ गया, इधरों आ गया, इधरों जा रहा है, इधरों जा रहा है। तो यहां पर जब पानी बढ़ जाएगा तो उसके प्रवाह गति में कमी आएगा कि नहीं कमी आएगा? ये धाराएं मंद हो जाती है। धाराएं क्या हो जाती है? मंद। और जो ये मिट्टी लेके जाती है ना, मिट्टी जो लेके जाती है, सब ये मिट्टी को यहीं पर छोड़ देता है, यही छोड़ दिया, यही छोड़ दिया, यही छोड़ दिया। और इस तरीके से एक चापाकार डेल्टा का निर्माण होता है। जब मिट्टी को अपने मुहाने पर लाकर, याद रखेंगे, गंगा छोड़ती है, तो वो एक समतल मैदान बनता है, और इस मैदान को हम डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डेल्टा। क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, और इस डेल्टा का नाम पड़ा सुंदरबन का डेल्टा। कौन डेल्टा? कौन डेल्टा? कौन डेल्टा? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन? कौन डेल्टा? कौन डेल्टा? और ये बनाती है दो नदी मिलकर, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा और कौन? गंगा और, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा की बात करेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का। कौन सा? क्लियर ना? तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये आपका सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का, कंफर्म ना? तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, है ना, और सेशन समाप्त हम करते हैं।
YouTube वाले हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लगातार आप लोग आइए, बेहतर से बेहतर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर ना? चलिए मिलते हैं पुनः कल। चलिए बात समझ गए ना? तो ये ध्यान रखिएगा और आप लोग बढ़िया से पढ़िए, है ना? YouTube कमांडो टेक्निकल फॉल्ट के कारण आवाज नहीं जा रहा था, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए। बाकी समय से आना है और समय से बेहतर क्लास करना है। क्लियर ना? नीचे क्लास अपने हिसाब से चलते रहेगा, जो नीचे बीपीएससी टीचर चलता है वो क्लास चलते रहेगा। हाँ अभी क्लास होगा।